श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गई है सावन मास का शनिवार का दिन, जिस दिन आपको ये उपाय करना होता है। इस पूरे महीने में आपको सिर्फ शनिवार के दिन इस उपाय को करना होता है। अपने घर की चौखट के बाहर एक कटोरी में आपको ये 3 चीजें रख देनी है। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं बड़ी विकट है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, व्यापार नहीं चल रहा, घर में पैसा बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, पूज्य गुरुजी ने कहा आपके घर में दूसरे दिन से ही घर की धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस सावन के शनिवार के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय होगा वो आपको घर की चौखट के बाहर 3 चीजें रखने वाला उपाय करना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने इस उपाय को बताया, लेकिन उन्होंने एक चीज को स्किप कर दिया। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको वो तो 3 चीजें लेनी है ना, वो कौन कौन सी है ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा सबसे पहले जौ के दाने। कोई संख्या फिक्स नहीं है, कोई भी आपको बताए 11, 21, 51 नहीं, गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं बताया। आपको जौ के दाने 1 चुटकी लेने हैं। 1 चुटकी ही लेने होंगे आपको चावल, ठीक है। चावल जो भी लो वो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, खंडित नहीं होने चाहिए, बस इस चीज का ख्याल रखना। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल, ठीक है, 1 चुटकी काले तिल। अब सावन मास के शनिवार के दिन आपको इन तीनों को लेकर के किसी भी एक कटोरी के अंदर रख लेना है, ठीक है। इन तीनों चीजों को इस कटोरी के अंदर रखोगे, अपने पूरे घर में पहले तो इसे घुमा देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए हथेली में लेकर के। और जैसे ही आप पूरे घर में घूम जाओगे, आपको इसे कटोरी को अपना जो मुख्य दरवाजा है उस मुख्य दरवाजे के बाहर इस तरफ में आपको इसे रख देना है, ठीक है। अब ये काम करोगे किस समय पे। पूज्य गुरुजी ने कहा शनिवार के दिन आप किसी भी समय पे कर लेना, रात्रि को 11 बजे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शनिवार के दिन ये कटोरी रखी जानी चाहिए, ठीक है। अब इसे आपको पूरी रात भर रखे रहने देना है, पूरी रात भर, इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। जब अगला दिन आएगा ना, शनिवार के बाद में जब रविवार का दिन आएगा, तो आपको इस कटोरी में रखे हुए सभी के सभी अनाजों को उठाना, निकाल लेना और एक कलश लेना है स्टील का। इस चीज का ख्याल रखना। इस स्टील के कलश में आपको डालना होगा गौ माता का कच्चा दूध। कच्चा दूध जो आप डालोगे वो किसका डालोगे, गाय का। अगर पूरा भर सको तो बहुत अच्छी बात है, इतना नहीं है तो जितना भर सको उतना भरना, बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। तो जो 3 अनाज आपने लिए हैं वो, और इस एक दूध के लोटे को, इन्हें लेकर के आपको पहुंचना होगा भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंच करके उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। अब उपाय करने का नियम समझिएगा। आपने जो 3 धान रखे थे, उन 3 धानों में से 1 चुटकी धान आपको रखना होगा गणेश जी के चरणाविंद पर, और 1 चुटकी धान रखना होगा कार्तिकेय जी के चरणाविंद पर, है ना। और जो बाकी के बचे हैं, आपको अपने घर में धन की कामना करते हुए भगवान शिव की शिवलिंग के बिल्कुल शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात दोनों हाथों में आपको दूध के कलश को लेना है, ठीक है। और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण दूध को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है, और कहीं पर भी समर्पित नहीं करना है। जब ये पूरा दूध समर्पित हो जाए, दोनों खुले हाथ को करके अपनी कामना बोलना। और जब आप मंदिर से बाहर की तरफ में निकलेंगे, तो ये जो दोनों जगह पर आपने थोड़ा थोड़ा सा चढ़ाया था, है ना, यहां से आपको 1-1, 2-2 अनाज के दाने उठा करके लेकर के आने हैं, और अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हो, धन रखने का स्थान हो या फिर अपने घर का मंदिर हो, वहां पर जाकर के किसी भी लाल कपड़े के अंदर बांध करके इसे रख देना। पूज्य गुरुजी ने कहा कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल 1 शनिवार करके देख लो, आपको दूसरे दिन से ही धन की आवक होना स्टार्ट होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ये होगा आपके मनोवांछित फल की कामना के लिए। अगर आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है ना, आप फल मांग मांग करके महादेव से थक गए, लेकिन महादेव ने आपकी वो इच्छा पूरी नहीं की, आपकी कामना पूरी नहीं की, तो इस शनिवार के दिन, जो कि सावन के मास में पड़ रहा है, इस दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको लेना होगा 1 तांबे का कलश, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, और एक अलग से लेना होगा स्टील का लोटा। इस चीज का ध्यान रखना, है ना।
अब आपको समझ में आ गया होगा, स्टील का लोटा। अब स्टील के लोटे के अंदर डालनी है आपको 3 चीजें। सबसे पहले आप डालोगे 11 चावल के दाने, जो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। दूसरे नंबर पर आप डालोगे 1 लाल फूल, ठीक है। अब कोशिश करना लाल फूल मिल जाए, यहां पर मैं गुलाबी बता रहा हूं, आपको लाल फूल मिल जाए चाहे कोई सा भी हो, 1 लाल फूल ले लेना। और थोड़ा सा डालना होगा आपको गाय का दूध, वो भी कच्चा, गाय का कच्चा दूध, ठीक है। इन तीनों चीजों को, चावल, फूल और आपको डालना होगा इस स्टील के कलश में, ठीक है ना। ये जो 2 कलश आपने तैयार किए हैं, इन दोनों कलशों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, वो है एक मोली या कलावा, है ना। काफी सारे लोग इसे मोली कहते हैं, काफी सारे लोग इसे कलावा कहते हैं, तो जो भी आप कहो वो ले लेना है। कितना लेना है आपको, अपनी लंबाई के बराबर, सिर से लेकर पैर तक की लंबाई के बराबर तक का धागा लेना है। इन तीनों को लेकर के आपको पहुंचना है किसी भी पीपल के पेड़ के पास में, शनिवार के दिन केवल। जैसे ही आप यहां पर जाओ, कोशिश करना कि अगर आपके पास में एक दीपक हो तो गाय के घी का गोल बाती का दीपक पहले तैयार कर लेना, लगा देना, प्रज्वलित कर देना। उसके बाद में पहले आपको जो दूध का लोटा आपने लिया है ना, जिसके अंदर आपने लाल फूल, चावल डाले हुए हैं, उसे आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के इसकी पेड़ की जड़ों में आपको सींच देना है। सबसे पहले दूध सींचना है, ठीक है। सींच देने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उसी स्थान पर आपको 1 लोटा शुद्ध जल भी समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात इस पेड़ की आपको 7 परिक्रमा करके, जो आपने एक मोली या कलावा या धागा लिया है ना लाल रंग का, उसे आपको इस पेड़ के चारों तरफ, तने की तरफ में बांधना है। लेकिन अगर उसकी मोटाई इतनी ज्यादा है कि आपका लंबाई के बराबर तक का धागा वो उसका पूरा नहीं मापा रहा है, तब आपको क्या करना है, तब आपको उसी धागे को किसी भी एक टहनी पर, कहां पर, किसी भी एक टहनी पर, यहां पर आपको बांध देना है। बांधते वक्त एक चीज का ध्यान रखना कि आपको इसके अंदर 7 गांठें लगानी है अपनी कामना कहते हुए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, कोई मनोवांछित फल की कामना है, कोई स्त्री है जो अपने मनचाहे वर की कामना से भी अगर इस उपाय को करेंगी तो उसकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये पूज्य गुरुजी ने कहा शनिवार के दिन अगर आपकी कुंडली में कोई शनि दोष है या किसी भी तरीके का कोई भी दोष चल रहा है, तो उस दोष के लिए, साथ ही साथ अगर अच्छे काम करते करते बुरा हो जाता है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, तब आपको एक छोटा सा उपाय शनिवार के दिन करना मत भूलना। और ये सावन का शनिवार है महाराज, जरूर कर लीजिएगा। आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है और शनिवार के दिन शाम के समय किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाना है और उसी लंबी बाती के दीपक को पीपल पेड़ की जड़ों में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको लगा देना है, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है, ठीक है। और अगर हो सके कोशिश करना कि अगर आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, जीवन में असफलता हासिल हो रही है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो कहीं से भी एक काजल की डिब्बी ढूंढ करके लाना, खरीद करके लाना। एक छोटी सी डिब्बी 5 या 10 रुपए में आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, ठीक है। इसे लेकर के आपको जाना होगा किसी भी पीपल के पेड़ के पास, किसी भी समय चले जाना, लेकिन सिर्फ शनिवार के दिन, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, आपको अपने ही दाहिने हाथ में लेकर के अपने सिर से लेकर पैर तक ऐसे, है ना, घड़ी की सुई की दिशा में उसे क्या कर लेना है, 21 बार उसका उतारा करना है। कितनी बार करोगे, 21 बार आपको उसी काजल की डिब्बी से उतारा कर लेना। और उतारा करने के पश्चात पीपल पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा आपको खोदना है और उस गड्ढे के अंदर उस काजल की डिब्बी को दबा करके अच्छे से उसके ऊपर से मिट्टी ऐसे डालना कि कोई जानवर इसे खोद करके बाहर ना निकाल पाए। अच्छे से इसे यहाँ पर गाड़ देना। हो सके तो 1 लोटा जल जरूर यहाँ पर समर्पित करना। शाम को जा रहे हो तो वो जो लंबी बाती का दीपक है इसी के ऊपर लगा करके अपनी कामना कह करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा उस दिन के बाद से महादेव फिर आपका हाथ थाम लेंगे, आपकी नैया पार लगा देंगे। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।